श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 187 अध्याय चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 26। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। 3 यज्ञों की चर्चा करने के अनंतर अब भगवान मनः संयम रूप ये चौथा यज्ञ और इंद्रिय संयम रूप यह 5वां यज्ञ, इन 2 यज्ञों का वर्णन इस 26वें श्लोक में करते हैं। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जिह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जिह्वति। अन्वयार्थ। अन्ये श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमाग्निषु जिह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश कर लेते हैं और अन्य शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निषु जिह्वति। दूसरे योगी जन शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। आइए श्री सद्गुरु कृपा से हम इस पर चिंतन करते हैं। अन्य श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमाग्निषु जिह्वति। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा इस श्लोक में आंतरिक यज्ञ का वर्णन करते हैं। हमारे पास ज्ञानेंद्रियां 5 है तो उनका संयम भी 5 प्रकार का ही होता है। अतः संयम शब्द बहुवचन के साथ यहां पर दे रहे हैं। श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियों का सदसद विवेकवती प्रज्ञा के द्वारा संयम रूप अग्नि में यह होम करता है। इंद्रिय है तो विषयों का सेवन होगा ही। आंख रूप को देखेगी, यह उसका स्वभाव है, किंतु रूप को देखने के बाद उसके साथ चिपक जाना यह आसक्ति है। यह आसक्ति ही सुख दुख का कारण है। देखने की क्रिया में 2 घटनाएं स्पष्ट घटित होती हैं। एक तो है देखना और दूसरी है उसके साथ चिपकना, आसक्ति। हमारी समस्त इंद्रियों का व्यवहार आसक्ति पूर्वक ही होता है प्रायः, और यह आसक्ति का स्वरूप बड़ा ही सूक्ष्म होता है। हम किसी को देखते हैं तो भी उसमें आसक्ति होती है और किसी को दिखाते हैं तो भी उसमें आसक्ति होती है। हम सुनते हैं तो भी आसक्ति होती है
और सुनाते हैं तो भी आसक्ति होती है, हम स्पर्श करते हैं तो भी आसक्ति होती है, और आसक्ति का स्वरूप बहुत ही सूक्ष्म है। अतः बहुत ही सजग सावधान रहते हुए संसार में रहना है। और भी सुनो, हम भोजन करते हैं ना तो आसक्ति पूर्वक ही भोजन करते हैं, अन्यों को भोजन कराते हैं तो भी उसके पीछे आसक्ति ही होती है। स्वयं मिष्टान्न सेवन करते हैं तो उसके पीछे आसक्ति तो स्पष्ट ही अनुभव आती है, किंतु अहंकार उसके पीछे सूक्ष्म होता है, अतः वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता। कमरे के भीतर अकेले होना तो अहंकार नहीं प्रकट होता, किंतु कमरे के बाहर आते ही अहंकार प्रकट हो जाता है। अतः हमारा समस्त व्यवहार, जैसे सुंदरतम घर बनाना, सुंदरतम वस्त्रालंकार परिधान करना, सुंदर महंगी गाड़ी खरीदना, बहुमूल्य पद पर बैठना इत्यादि, ये सब आसक्ति को बढ़ाते हुए अहंकार का ही नित्य नूतन श्रृंगार मात्र करना है। भगवान कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों का सेवन करते हुए सर्वप्रथम अनासक्त रहे। आंख रूप को देखे किंतु रूप आंख के द्वारा हृदय में न बैठे। सावधानी, जागृत रहना अनिवार्य है। इंद्रियों का अपने विषयों में जाना यह स्वाभाविक ही है, किंतु साधक को उनका अनुगामी होकर उनका दास्यत्व नहीं करना चाहिए। साधक का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने अंतस्थ संयम रूप अग्नि को सतत प्रज्वलित रखे। विषयों में केवल इंद्रिया ही जानी चाहिए और वह आसक्ति संयमाग्नि में भस्म कर दे। इस प्रकार की साधना साधक को इंद्रियों के विषयों में शनै शनै वैराग्य ही प्रदान करती है। और भी विचार करे तो पता चलेगा कि वह सुंदर नहीं है, बाहर कुछ भी सुंदर नहीं है, वस्तुएं सुंदर है ही नहीं, फिर उसको सुंदर कौन बनाता है? हमारे भीतर जो आसक्ति है ना, वह आसक्ति ही सांसारिक पदार्थों में सुंदरता स्थापित करती है। बहिरस्थ सुंदरता तथा कुरूपता हमारी अंतस्थ आसक्ति का मात्र प्रतिफलन है। हमें जो सुंदर स्त्री दिखाई देती है, हमें जो सुंदर पुरुष दिखाई देता है, वह उनके कारण नहीं, अपनी आसक्ति के कारण ही दिखाई देता है। क्योंकि जो हमें सुंदरतम प्रतीत हो रहा है वह दूसरों को नहीं होता। यदि यह सुंदरता वस्तुनिष्ठ होती तो सबको ही एक जैसी प्रतीत होनी चाहिए थी, किंतु यह अनुभव विरुद्ध है। जो चीज मुझको सुंदर लगती है वह दूसरों को लगेगी ही, ऐसा हो नहीं सकता। सौंदर्य या कौरूप्य कुरूपता वस्तुनिष्ठ न होकर कर्तव्यनिष्ठ है। अतः वस्तुओं को सिर्फ इंद्रियों से अनुभव करना है। उन इंद्रियों के पीछे जो आसक्ति रूपी धारा बह रही है ना, उसको संयम रूप अग्नि में हवन करना है। तब वही आसक्ति रूप धारा संयम रूप अग्नि में विदग्ध होकर जब बाहर निकलती है ना,
तो परमात्मा की आराधना हो जाती है, वह आसक्ति भक्ति बन जाती है, जीवात्मा को परमात्मा प्राप्ति का द्वार बन जाती है, जीव ब्रह्मात्मा के संबंध का कारण हो जाती है। इसलिए भगवान ने इंद्रिय रूपी संयम को यज्ञ कहा है। इंद्रियार्थ परमात्मा प्राप्ति में बाधक नहीं। इंद्रियार्थ माने इंद्रियों के विषय परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं है। उन विषयों में जो आसक्ति है ना, वही प्रतिबंध है। ईश्वर के साक्षात्कार में वही प्रतिबंध है। जब यही आसक्ति भक्ति में रूपांतरित हो जाती है तो साधक कह उठता है, उसे दिखाई देता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, विठ्ठल जड़ी स्थली भरला, रिता ठाव नाही उरल्या, आज म्या दृष्टिने पाहिला विठ्ठलची विठ्ठलची। उसे सर्वत्र परमात्मा दिखाई देने लगता है। जिन विषयों को यह साधक अपना भोग समझता था, उसे ही अब यह परमात्मा के रूप में जान रहा है। विषय ही इसके लिए अब परमात्मा हो गया है। यह प्रपंच परमात्मामय ही है, भगवान ही इसका अधिष्ठान है। वह दिखाई नहीं देता, यही हमारी दुर्बलता है। अवश्य ही हमारी आंख विकृत हो गई है, इसलिए विपरीत दिखाई दे रहा है। साधक वही है जो अपनी आंख पर बैठी हुई आसक्ति है उसको संयमाग्नि में भस्म कर देता है। सच्चे साधक का यही लक्षण है। इस श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान इंद्रिय अग्निरूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। उपर्युक्त संयम रूप यज्ञ से यह यज्ञ और भी सूक्ष्म है। संयम यज्ञ में संनियमन प्रधान है, नियमन प्रधान है। नियंत्रण करना है स्वयं पर, स्वयं को विषयों में नहीं ढकेलना है, इंद्रियानुगामी नहीं होना है। यह कठिन होते हुए भी अग्रिम यज्ञ से सरल है। और जो कहने जा रहे हैं ना यज्ञ, इससे यज्ञ सरल है। अन्य शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निषु जुह्वति। भगवान कहता है कुछ योगी जन शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। संयम यज्ञ के वर्णन में कहा कि इंद्रियों को विषयों के पास जाने दो, किंतु तुम स्वयं मत जाना। अब कहते हैं कि शब्दादि विषयों को तुम्हारे पास आने दो। शब्दादि विषयों की आहुति इंद्रिय रूप अग्नि में समर्पित कर दो। इंद्रियां और विषयों का संयोग ही हो जाए तो होने दो, किंतु मैं उससे पृथक हूं, मैं उसका दृष्टा हूं। यह भाव सतत जागृत रहना चाहिए। क्या बढ़िया बात बताई भगवान ने। वे कहते हैं इंद्रियां और विषयों का संयोग होता है तो होने दो, किंतु तुम यह अनुभव करो कि मैं उससे पृथक हूं, मैं दृष्टा हूं। यह भाव सतत जागृत रखो। विषय और इंद्रियों के नित्य संयोग के वियोग का स्वयं में अनुभव करना, यही इंद्रिय यज्ञ है। थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि लगाओ। विषय और इंद्रियों के नित्य संयोग के वियोग का, नित्य संयोग के वियोग का स्वयं में अनुभव करना, यही इंद्रिय यज्ञ है। रूप की आहुति आंख रूप यज्ञ कुंड की प्रज्वलित अग्नि में समर्पित हो रही है। शब्द रूप आहुति कर्णेंद्रिय रूप होम कुंड में पड़ रही है और मैं उसको देख रहा हूं। इस प्रकार की साधना दृष्टा को बांधती नहीं है। विषय अध्यस्त है, इंद्रिया उनका अधिष्ठान है।
और आत्मा इंद्रियों का अधिष्ठान है। आत्मरूप अधिष्ठान पर इंद्रियां अध्यस्त ही है। रूपादि विषय दृश्य है तो चक्षुरादि इंद्रिया उनका दृष्टा है, और चक्षुरादि इंद्रिया दृश्य है तो आत्म चैतन्य उनका दृष्टा है। और आत्मा किसी भी वस्तु का दृश्य नहीं हो सकता, अतः वही सबका दृष्टा है और वही मेरा आत्म स्वरूप है। दृष्टा में स्थित महात्मा सब कुछ कर्म व्यवहार करते हुए भी उससे अलिप्त ही रहता है। अज्ञानियों को यह समझना कठिन है, उसके लिए तो अंतःकरण शुद्ध चाहिए, तब समझ में आएगा। ये समस्त शब्दादि विषय तथा ये समस्त इंद्रिया, ये दोनों भी त्रिगुणों का कार्य है। एक स्थूल है तो दूसरा सूक्ष्म है, लेकिन उनके अंतर्बाह्य सब गुण ही विद्यमान हैं। अतः इंद्रियां और उनके विषयों का जो संयम है ना, वह त्रिगुणों का कार्य है। ये गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे हैं, मैं उनसे पृथक ही हूं। इस प्रकार का यह इंद्रिय यज्ञ सिद्ध साधकों का स्वभाव ही है। राजा जनक समस्त वैभवों से परिपूर्ण राज्य का शासक होते हुए भी वे उस राज्य का मात्र दृष्टा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश है, लेकिन वे सिर्फ दृष्टा है, भोक्ता नहीं है। वे राजा होते हुए भी राज्य नहीं करते, उनके लिए वह खेल है, बच्चों का खेल। श्री कृष्ण प्रभु द्वारिकाधीश होते हुए भी विरक्त है, सब कुछ व्यवहार करते हुए भी अव्यवहारी ही है। वे केवल दृष्टा है, भोक्ता नहीं। सिद्ध महात्माओं से कर्म हो जाते हैं, वे सिर्फ कर्मों को अभिव्यक्त होने का माध्यम हो जाते हैं, सिर्फ उपकरण हैं। वे कर्तव्य अकर्तव्य से परे हैं। प्रारब्धानुसार समस्त शब्दादि विषय इनके पास चले आते हैं, स्वयं चले आते हैं महाराज। ये न करता है न भोगता, ये केवल दृष्टा मात्र है। जो स्वयं को यथार्थ जानता है उसके लिए ये इंद्रिय यज्ञ सहज है, किंतु जो अज्ञानी है ना, उनके लिए मात्र कठिन है। क्योंकि अज्ञानी शास्त्रों को पढ़ने के बाद स्वयं को अकर्ता अभोक्ता सिर्फ मानता है, यथार्थ जानता नहीं है। मानने में और जानने में बहुत ही भेद होता है। जैसे मेरा शरीर पुरुष का है, यह मैं यथार्थ जानता हूं, यह मेरी मान्यता नहीं है। मानने में धोखा है और अनुभव यथार्थ का उद्बोधन है। यह अध्याय ज्ञान और कर्म के साथ साथ चल रहा है मेरे भाई। अतः ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा की ही अभिव्यक्ति है इन ऊपर युक्त दो यज्ञों में, इंद्रिय यज्ञ। कर्मयोगी निष्काम कर्म करते हुए विषयारण्य में विचरण करता है, किंतु अनासक्त भाव से। वह इंद्रियों का दास नहीं, स्वामी होकर विचरण करता है। और ज्ञान योगी अपने स्वरूप में ही बैठा है। विषय स्वयं इनके पास चलकर आते हैं, किसके लिए? भस्म होने के लिए। जैसे दीपक को आलिंगन देते ही पतंगे भस्म हो जाते हैं, वैसे ही विषय आते ही भस्म हो जाते हैं। क्योंकि विषयों को बढ़ाने वाली, वृद्धिगत करने वाली जो इंद्रिया है ना, वह स्वयं ही अग्नि बनकर विषयों को भस्म बनाने के लिए तत्पर हो गई है। क्या बढ़िया बात।
इंद्रिया स्वयं अग्नि के रूप में यहां पे खड़ी है। आओ विषय और तुम मर जाओ। यही भस्म हुए विषयों की विभूति लगाकर यह महात्मा इस संसार में इतस्तत विचरण करते हुए भी सर्वथैव अलिप्त ही है। इसलिए तो सन्यासी लोग भस्म लगाते हैं। विभूति का अर्थ क्या है? विषयों की जो राख है, उस राख को इस मस्तिष्क पर, अपने इंद्रियों पर धारण करते हैं। इस प्रकार ये इंद्रिय यज्ञ की यहां पे बातें करते हैं भगवान। बहुत सुंदर बात भगवान ने बताई। श्रोत्रादि इंद्रियान्य संयमाग्निशुंवती शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निशुंवती। मनस संयम रूप यज्ञ और इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, इन दो यज्ञों का वर्णन भगवान ने इस श्लोक में किया है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।